हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। आज हम चर्चा करेंगे 2020 एस्टेट पीजीटी हिंदी। इससे पहले मैंने एक भाग डाल दिया है, ये हमारा दूसरा भाग है। तो ये हमारा दूसरा भाग है। दूसरा भाग देखने के बाद या इससे पहले पहला भाग जरूर देखें और ये देखें कि 75 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, यानी कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है। तो और अगर आपको पीडीएफ लेनी है तो आप 90 68 68 49 54 पर मैसेज करके इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। पेपर की पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, लेकिन संपूर्ण पाठ्यक्रम की पेड पीडीएफ है। चलो शुरुआत करते हैं। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया था। इसका आएगा 34वें का आएगा आपका छल। देव ने 34वां संचारी भाव छल माना है और कुल संचारी भाव की संख्या है 33। हम थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थियों के फोन आते हैं कि मैम, मैसेज आते हैं कि मैम आप बहुत धीरे करवाते हो, थोड़ा स्पीड से करवाओ। इनमें से देखना है भी है ए घोष कौन सा है, से घोष कौन सा है। तो देखो, से घोष का ही दूसरा नाम घोष होता है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। घोष और से घोष एक ही, यानी ए घोष होता है और से घोष, लेकिन से घोष और घोष एक ही चीज है। ये ए घोष अलग है, चाहे आप इसको घोष कहो या से घोष को, एक ही चीज है। ठीक है। तो ये से घोष होगा, से घोष ढूंढना है, यानी घोष या से घोष एक ही बात है। देखो, जिसमें पहला और दूसरा वर्ण होता है वो होता है ए घोष। ठीक है, ए घोष होता है। और तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ण होता है वो से घोष होता है। तो आपको तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ढूंढना है। इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कौन सा है। ठीक है। तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वैदर्भी रीति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। वेदर भी है, गोड़ी है, ये सारे मैंने पीडीएफ में दे रखे हैं। जो अभ्यर्थी मेरे से तैयारी कर रहे हैं पीडीएफ के द्वारा उनको पता है, और आप भी अगर लेना चाहे तो आपकी मर्जी। वैसे देख, मैं इसमें देखते हैं 107 का, ये काव्य की सर्वोत्तम रीति है। ये श्रृंगार को शुद्ध देख लेना, काफी बार पूछा जाता है। श्रृंगार करुण आदि रसों के लिए उपयुक्त होती है। इसमें सामासिक पदावली की प्रधानता होती है। इसमें माधुर्य गुण प्रधान रहती है। तो 107 का रहेगा। ये क्या है, इसमें गलत है। बाकी देखिए, ये काव्य की सर्वोत्तम रीति होती है। ये श्रृंगार करुण आदि रसों से प्रयुक्त होती है। युक्त या प्रयुक्त की बात है, ये थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। इसमें माधुर्य गुण प्रधान होता है। देखो, माधुर्य गुण वो होता है जिसमें मिठास के साथ। अब आप कहोगे मैम मिठास वाले कौन से होते हैं। देखो, ये जो तय वर्ण होते हैं, तय, थ, द, द, न, ये जो वर्ण होता है ये माधुर्य वाला वर्ग होता है। और जो टय वर्ग वाला होता है ये ओज वाला होता है, यानी कर्कश वाला होता है। जो वीरता के जितने गीत लिखे जाते थे ये टय वर्ण में लिखे जाते हैं, टय वर्ग वाली लाइन से लिखे जाते थे। अब आप कहोगे, बोल के देखना। अगर जो कवि हैं, जो लेखक हैं, वो इस बात को पहचानते हैं, उनके क्या है, उनको रसों का पता है, किस में रस भरा है। निम्नलिखित शब्दों पर ध्यान दीजिए। तो इसमें देख, शुद्ध देखना, यहाँ देखना, ध्यान दीजिए तो एकदम से आप नहीं समझ पाओगे। 108 का रहेगा आपका यौवन है, दराशाई है, आखिरी है। तो ये सारे क्या, सभी शुद्ध हैं। 109 का, क्योंकि अब मैं थोड़ा स्पीड से चलूंगी भाई, काफ़ी अभ्यर्थी कहते हैं मैम धीरे करवाते हो और हमें समय ज़्यादा लग जाता है, आप क्या छोटे बच्चे हैं, तो मैं थोड़ा सा धीरे चलूंगी। इसमें देखो, कलगान सुनी मुनि ध्यान, त्याग में काम कोकिल लाजी, मंजिर ऊपर कलित कंकन ताल गति बरबाजी। उक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है। छंद की मैं बात करूं, अगर आप टीजीटी का पेपर दे रहे हैं तो टीजीटी में आप छंद ना करें। पीजीटी का दे रहे हो तो पीजीटी में छंद का एक क्वेश्चन जरूर आता है। और रही बात इसकी, चाहे आप टीजीटी का दो या पीजीटी का, दोनों ही के प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, पेपर आराम से निकल जाएगा। प्रैक्टिस लगानी बहुत जरूरी है। तो मैं इसको एक बार देख लेती हूँ। रोला छंद में होती है 24 मात्राएं। 24 मात्राएं आप इसको लिख लेना, 24 मात्राएं होती है रोला छंद में। और 11 मात्राएं होती है विषम छंद में। विषम का मतलब पहले और तीसरे चरण में। और 13 मात्राएं होती है समचरण। समचरण का मतलब होता है दूसरा और चौथा चरण में।
ठीक है। तो 24 मात्राएं इसमें रोला में होती हैं। हरि गीतिका में कितनी होती हैं? हरि गीतिका में होती है 28 मात्राएं। 28 मात्राएं हरि गीतिका में होती है। 16 और 12 परक्ययति होती है और ये मात्रिक छंद है। ठीक है। अब रही बात इसकी सवैया, तो सवैया में 12 और 26 होती हैं, माफी 22 और 26 होती हैं। और आपकी इसमें देखेंगे आप, तो इसका उत्तर आपने गिनकर देख लेना, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। तो आप देखना इसमें यही होगा, 109 सी रहेगा। आप गिन के देखना इसमें कितनी मात्राएं, इसमें 28 मात्राएं मिलेंगी। ठीक है। इनमें से लोकोक्ति मुहावरे का अर्थ प्रयुक्त नहीं है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, असंभव कार्य कर देना, नेकी पर करतरिया में डाल भरा बला करके भूल जाना चाहिए, उड़ती चिड़िया पहचाना, इशारे पर गुड बात पहचान लेना, पाँव में न शनिचर होना, एक स्थान पर न टिकना। तो 110 का एक ही क्या है, ये गलत है और बाकी सारे सही हैं। ठीक है। तो मुहावरे तो समझाने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ मैं रुकना चाहिए वहाँ मैं रुकूंगी, बाकी जल्दी जल्दी चलूंगी। इनमें से आचार्य ने सब शक्ति के स्थान पर शब्द व्यापार का पद का प्रयोग किया है। तो ये देखो, ये आए हैं काव्य शास्त्र में से। ठीक है। अगर आपने वामन, दंडी, मम्मट, विश्वनाथ पढ़ा है तो आसानी से लगा लोगे। तो इसका रहेगा बी। ठीक है ना। तो इसका बी आएगा, मम्मट इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से सार्वनामिक विशेषण होते हैं। देखो, सार्वनामिक विशेषण होते हैं 4 प्रकार के। सबसे अंतिम वाला विशेषण सार्वनामिक विशेषण होता है। इसे संकेतवाचक भी कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम होता है संकेतवाचक। तो संकेतवाचक देखो, वह राम की कलम है, वह लड़का राम नहीं, वह लड़का नहीं आया है, किसी को बुलाकर सफाई करा लो, बच्चे के साथ कोई था। तो 112 करेगा आपका बी। ये बी क्यों आया? देखो, एक होता है निश्चितवाचक सर्वनाम और एक होता है सार्वनामिक विशेषण। दोनों बड़े कंफ्यूज होते हो। इसके लिए आप इसको पढ़ना पड़ेगा आपको, जैसे मैंने अपने पीडीएफ में बिल्कुल आराम से इसको समझाया है, विस्तार से समझाया मैंने जो। लेकिन अब क्या होगा, देखो यहाँ अगर तुरंत बाद, अगर सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा मिलेगी तो होगा सार्वनामिक विशेषण। लेकिन सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा नहीं होगी तो वो होगा सर्वनाम। अब आप कंफ्यूज हो गए तो एक चीज समझ लो आप, अगर आपको निश्चितवाचक सर्वनाम पढ़ना है या सार्वनामिक विशेषण, दोनों एक जैसे होते हैं, काफी कंफ्यूज पैदा करते हैं। तो इसके लिए आप एक रास्ता चुनो, आप एक याद कर लो, दूसरा अपने आप लगा दोगे आप निशान। इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने अभी आपको बताया कि इसके क्या है, सर्वनाम के तुरंत बाद आपको संज्ञा मिलेगी। अगर संज्ञा मिली तो सार्वनामिक विशेषण होगा, नहीं तो सर्वनाम होगा। तो यहाँ देखो, वह लड़का, लड़का क्या है, संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। तो देखो यही इसका बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। काव्य दोष से संबंधित कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? अग गो की बेड़ी केटी जगजीवन जत की अप्रतित सीताजू रघुनाथ अमल कमल की माल पराई जनु सबन अर्ध्यावली भूपाल बरबाजी के वारने देही रिजी दयाल दुष्क्रम तुम अली पास पोड़ी बले मोही किन पोंड श्रुति कटतो दोष। तो ये इसमें रहेगा आपका डी। ये क्यों रहेगा, सो देखे, अली पास पोड़ी बले मोही किन पोड़िन देते। देखो दुष्क्रमतम, ये दोष क्या होते हैं, अक्रमतम मतलब लगाता है, इसमें क्रम टूट जाएगा। अप्रतीत होगा, उसमें जो है जो चीज होगी वो प्रतीत नहीं होगी। श्रुति कटत्व दोष क्या होगा, सुनने में जो है मतलब कि थोड़ा सा ये लगेगा कि सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं। अली पोडी भले मोई, अब आप कहोगे मैम ये, तो ये क्या है, इसका अर्थ जानना होगा आपको। अली पोडी भले मोई किन पोडिन देते। ठीक है। और ये मैंने शायद इसकी पीडीएफ मैंने नहीं दी है, ये मैं आज शायद, अब मैं देखती हूँ, इसको जरूर दूंगी मैं, तो इसका डी होगा। ठीक है। लेकिन इनका अर्थ वैसे इतने रटे नहीं जाते हैं, ऐसा इसको याद कर लेंगे, इसमें ये दोष होगा, इसमें ये दोष होगा, ये याद करोगे लगा लोगे। इनमें से किस आचार्य ने काव्य हेतु के रूप में प्रतिभा को एकमात्र माना? तो ये भी काव्य शास्त्र में से आया है। ठीक है। तो पीजीटी वाले अभ्यर्थी काव्य शास्त्र के क्वेश्चन 3 आ चुके हैं, 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो उनको जरूर याद कर लेना। तो इसमें रहेगा काव्य हेतु। तो कई तो क्या है इसमें होते हैं, जैसे प्रतिभा है, ठीक है,
प्रतिभा है, और दूसरा कौन सा है, 3 होते हैं कुल। ये आप कमेंट करें, जैसे कुल 221 में होते हैं, कुल योग्यता कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। जल, इस जल में परले पाठ में किन गद्य की रचना है, तो ये क्या है, ये एनसीईआरटी में से आया है, तो इसका रहेगा ए रिपोर्ट ताजा। ये रटने की समझने वाली कोई बात नहीं, इसमें नहीं रुकेंगे। इनमें इतिहास लेखक कवियों, एक सेकंड भाई, थोड़ा धैर्य बना के चलें, यहाँ तक हम कर चुके थे। इतिहास लेखक के कवियों में कालक्रम के स्थान पर अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है, टीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक आता है, ठीक है। तो इसको 16 का रहेगा, इनमें से किस इतिहास लेखक ने हिंदी कवियों के कालक्रम के स्थान पर अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार प्रस्तुत किया है। देखो ये प्रश्न मैं पढ़ रही थी, तो मतलब कि अभी मैंने देखा तो ये गासदताशी लिखा है, लेकिन यहाँ मैंने जब तक ये ग्रेजुएशन आएगा भाई, इसका पीडीएफ में उत्तर गलत दिया है, इसका सी आएगा, इसका क्या ए नहीं आएगा, ठीक है। आप भी मुझे बताना कि ए ही आएगा या सी आएगा, लेकिन मेरे ख्याल से इसका सी आएगा, ठीक है, ए नहीं आएगा। रचनाकार रचना संबंधित कोई विकल्प सुमलित नहीं है, सुमलित देखना है। मैं हर बार बोलती हूँ कि आप है नहीं है, जरूर इसको अंडरलाइन कर लेंगे। माता कांचल शिव पूजन शाय, मैं क्यों लिखता हूँ आगे, ए अठिया जुले रामा मधु का करिया ना जार्ज पंचम की नाक, पूरा एनसीईआरटी से है, ये सी रहेगा इसका, ठीक है। और 17 118 का देखेंगे, 118 का, एक सेकंड के लिए भी थोड़ा सा धैर्य बना के रखें आप। इनमें से किस विकल्प में नाटक और नाटककार सुमलित नहीं है, ठीक है। तो सुमलित नहीं है देखना है, 128 है ये, 118 128 है। ये पीडीएफ में थोड़ा सा गलती हो गया है, मतलब कट गई है थोड़ी, ऐसी बात गलती इसमें इतनी है नहीं। एक सेकंड के लिए 128 है या कौन सा है देखेंगे भाई, 118 है भाई, 118 इसमें एक का कट गया है, ठीक है ना। आधे अधूरे मोहन राकेश दुलाई दुलाई दुलारी बाई, दुलारी नहीं दुलाई वाली बाई है, दुलारी बाई, लक्ष्मी नारायण दरिंदे हेमंत शतुर्मुर्ग ज्ञानदेव अग्निहोत्री, तो इसका रहेगा बी, दुलाई वाली रहेगा, ये बंग महिला की है, ठीक है, ये बंग महिला की है, दुल्हे राजेंद्र बाला घोष। बाकी सारे सुमलित है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं। रचना और रचनाकार सम्मिलित विकल्प सुमलित करने हैं। पैसोला की प्रतिध्वनि जयशंकर प्रसाद, जयसंस की कुरात नरेश मेहता, वेदई वनवास मैथिली शरण गुप्त खुटियो पट्टंगे लोग सर्व दयाल सक्सेना। बाकी सुमलित है, ये नहीं है वेदई वनवास। वेदई वनवास किसकी है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है, ठीक है। ये विप्लव के वीर चूस लिया इसका हाड़ मास, ये आधार, ये किसकी है, निराला की किस कविता से संकलित। ये यहाँ से आपके 2 प्रश्न बनेंगे, एक तो ये पंक्ति किसकी है, तो निराला की है, किस कविता से है, तो ये है बादल राग कविता से, बादल राग कविता से हैं। और बादल राग कविता भी के काफ़ी प्रश्न आते हैं, आप जरूर याद कर लें। मैं हिंदी का जिक्र नहीं कर रहा, जिसकी अपनी लिपि है, जिसमें अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग नहीं होता। मुसलमानी आक्रमण से पहले भारतवर्ष के समस्त उत्तर पश्चिम प्रांत की भाषा थी। ये कथन किसका है, तो 121 का रहेगा डी, ये है कैप्टन टेलर का। तो ये कथन है, याद करने पड़ते हैं, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। महावीर प्रसाद द्विवेदी में कौन सा कथन सही नहीं है, उन्होंने हिंदी भाषा को परिष्कार किया, उन्होंने व्याकरण और वृत्ति के नियम स्थिर किए, उन्होंने कविता की भाषा के लिए ब्रज भाषा को स्थापित किया, सरस्वती के माध्यम से उन्होंने पत्रकारिता का श्रेष्ठ स्वरूप सामने रखा। तो 122 का रहेगा उसमें सी। इन्होंने क्या है, इन्होंने हिंदी, इन्होंने कविता की भाषा को ब्रज भाषा स्वीकार किया। इन्होंने क्या किया, इन्हें खड़ी बोली किया है। यहाँ ब्रज भाषा नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, खड़ी बोली आएगा, ठीक है। और ये रहे महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं 1903 से लेकर 1920 तक। और इससे पहले ये पहले 3 साल पहले हुई थी, जिसका चिंतामणि घोष रहे हैं, और डॉक्टर श्याम सुंदर दास।
वे मुतमईन की हूँ कह कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। इस शेर में वे शब्द किसके लिए आया? सत्ताधारियों के लिए, शोषित पीड़ितों के लिए, साहित्यकारों के लिए, क्रांतिकारियों के लिए। तो 123 का रहेगा आपका बी। किसके लिए आया है? शोषित और पीड़ितों के लिए आया है। इनमें से कौन सा सही नहीं है, गलत देखना है, 3 सही होंगे। वामन के अनुसार पद रचना विशिष्टता गुणों पर आधारित होती है। कुंतक ने रीति वार का आधार कवि स्वभाव नहीं वरन देश माना है। भामे ने रीति के 2 वैदर्भी और घोड़ी माने हैं। रुद्रट ने वैदर्भी घोड़ी पांचाली और लाठी भेद माने हैं। तो 124 रहेगा, बी रहेगा। ये सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। और ये आपको याद कर लेना। भामे ने कितने माने? 2 माने हैं, वैदर्भी और घोड़ी। भामे ने वैदर्भी और घोड़ी माने हैं। और रुद्रट ने रीति के कितने माने? 3 माने हैं, वैदर्भी, घोड़ी और पांचाली। ठीक है, तो ये अलग अलग हैं, इसे आप याद कर लेंगे 124 का। अब आप बढ़ते हैं 125 की तरफ। ठीक है, और भाई जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके टीजीटी पीजीटी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की लगातार क्लास चलेगी। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं है ये देख लेना। अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। अधीनस्थ कार्यालय को आदेश अनुदेशक की सूचना विज्ञप्ति द्वारा की जाती है। पूर्व प्रेषित पत्र के संबंध में आकर्षित करने वाला अनुस्मारक कहलाता है। अर्ध सरकारी पत्र में उत्तम पुरुष एकवचन का प्रयोग किया जाता है। तो 125 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अधीनस्थ कार्यालयों को आदेश और अनुदेशक के स्थान पर विज्ञप्ति द्वारा दी जाती है। तो ये बाकी के ऑप्शन आप पढ़ लेंगे। इनमें से संज्ञा रस का विरोधी रस है। देखो रस आपको याद करने, इसके लिए आपको ये भी करना है कौन सा विरोधी है, कौन सा सहयोगी है। ठीक है, 126 का आपका रहेगा डी। संज्ञा रस का विरोधी रहेगा करुण। अब मैं छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ उसे, वैसे तो याद करने। देखो आपने देखा होगा श्रृंगार का कब किया जाता है। मैं थोड़ी वैसे इसका कोई वही होता है ना कि जैसे भाई जहाँ पर माहौल अच्छा होता है वह श्रृंगार, यानी कि वो वाला श्रृंगार नहीं कि जैसे स्त्रियाँ करती, वो नहीं, काव्य का श्रृंगार है, कविता में श्रृंगार। लेकिन हम कैसे कैसे समझेंगे, वो हाव भाव में समझेंगे श्रृंगार होता है, जैसे क्या था हम स्त्री के वे में समझेंगे। लेकिन जब वो कारुणिक है, जैसे उसके भाव करुणा भरे हैं, वो दुखी अंदर से, तो क्या वो श्रृंगार करेगी? नहीं करेगी। तो मैं एक देसी तरीके से आपको समझा रही हूँ। ठीक है, इनमें से सामाजिक द्वंद्व समास नहीं है। द्वंद्व का मतलब होता है दोनों पद क्या समान होंगे, जैसे माता पिता है। लेकिन आपके सिलेबस में ये नहीं आएंगे, माता है पिता है, ये नहीं आएंगे आपके सिलेबस में। आपके सिलेबस में सेट कराएंगे, वो मैंने पीडीएफ में बनाए हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया 13 में कौन से समास, 13 में कौन सा समास है, तो आप यहाँ द्विगु लिखोगे। लेकिन मैं कहूँगी द्वंद्व समास है, तो आपको बड़े क्या बात बता रही हूँ मैम आप। तो 13 में द्वंद्व समास कैसे होगा, मैं उदाहरण के रूप में बताऊंगी। 3 और 10, 3 और 10 तो बनेंगे 13। 3 पहले 3 आएगा, फिर 10 आएगा, 10। ठीक है, पहले छोटी संख्या बाद में बड़ी संख्या। 3 और 10 में क्या है, द्वंद्व समास है, इसमें दोनों पद और आएंगे। ठीक है, तो यहाँ द्वंद्व समास नहीं है, देखना है भाई। दाल और रोटी ये बराबर के, इसमें पाप और पुण्य, भाई और बहन ये भी बराबर। लेकिन धीरे धीरे आप कई बार योजक चिन्ह लगाया, द्वंद्व समास होगा योजक चिन्ह। लेकिन आप छोटे बच्चे नहीं हो, आप प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ अव्ययभाव समास होगा। अव्ययभाव समास मतलब कि जिसमें दोनों पद एक वाले से एक और एक है, एक और एक है। ठीक है, दोनों पद बराबर एक जैसे होंगे ना, यानी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, वही क्या है, अव्ययभाव समास होता है। मैं कुछ बात और बता रही हूँ आपको अव्ययभाव समास के लिए। अनु, यथा, प्रति, हर, बर, दर, आ, नी, बे, से और पुनरुक्ति वाले ये शब्द आपको जहां दिखाई देंगे तो वहां होता है आपका, एक सेकंड के लिए ये वहां होता है आपका पुनरुक्ति वाले, वहां होगा आपका अव्ययभाव समास। ठीक है, तो अव्ययभाव समास है, इसमें बी में द्वंद्व समास नहीं है। एक और एक में भी क्या होता है,
एक और एक में भी अव्ययभाव समास होता है। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि अभ्यर्थी बोलते मैं आप समय ज़्यादा लेती हूँ जब करवाती हूँ। रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग उदाहरण के साथ चलन दिया 128 का रहेगा आपका बी। चित्र तुरंग क्या संकुकने। ठीक है, निम्न प्रेरणार्थक धातु नहीं है। प्रेरणार्थक का मतलब कि दूसरे से कार्य करवाना, जैसे समझाए, जैसे दुलवाना, पिलाना, जगना। तो इसमें 129 का रहेगा आपका डी, जगना मतलब वो अपने आप ने। जैसे माँ क्या है, जैसे आप आपने पढ़ा हमेशा एक उदाहरण पढ़ा आपने, मालिक नौकर से पत्र पढ़वा ना, माफ कीजिए, नौकर मालिक से पत्र पढ़वाता है। नौकर क्या है, मालिक नौकर से कार दिलवाता है, मालिक नौकर को काम बताता है। लेकिन भाई नहीं, नौकर मालिक से काम नहीं करवा सकता, नौकर भी करवा सकता है। क्या कर, जैसे कि नौकर मालिक से पत्र पढ़वाता है। ठीक है, आपको बचपन से ये रटाया गया है। नौकर क्या, मालिक क्या नौकर से सामान मंगवाता है, आपने ये पढ़ा है। मालिक नौकर से सामान मंगवाता है, मालिक नौकर से काम करवाता है। लेकिन आप, मैंने कुछ नया पढ़ो, नौकर क्या है, मालिक से पत्र पढ़वाता है। तो ये भी क्या है, प्रेरणाता जब करता कार्य स्वयं न करके जिसकी तो दूसरे से कार्य करवाता है। जैसे माँ क्या है, माँ क्या है, बच्चे से पौधों में पानी डलवाती है। टीचर अध्यापक बच्चों को पढ़वाता है, हिंदी पढ़वाता है। तो ये भी क्या है, एक कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है, तो प्रेरणार्थक होती है। तो 129 का रहेगा आपका डी, बाकी इसमें ये विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञाएं, जैसे दुलवाना समझाना किसी से होता, विशेषण से बनी। तो देखो 130 का रहेगा आपको। देखो वैसे तो इसमें सारी विशेषण है, लेकिन ना वैसे तो सारी भाववाचक है, लेकिन विशेषण से कौन से बनी है। जैसे लड़कपन है, ये भाववाचक संज्ञा है, लेकिन किससे बनी है, जातिवाचक से बनी है। लड़का से बनी है लड़कपन, लड़का से क्या बनी है, लड़कपन बनी है। तो ये जातिवाचक से, लेकिन हमें क्या देखना है, या भाववाचक देखना है। तो 130 का रहेगा लाघव। क्या है, लाघव रहेगा। एक मिनट भाई, लाघव मेरे ख्याल से यहाँ लघु से लाघव बना है, तो यहाँ अपनत्व आओगे, अपना से अपनत्व। ठीक है, लगाओ एक, मुझे यहाँ इसमें संशय है, मैं आपको देखकर बता, लघु से बना है, लघु से बना है, लघु से लाघव बना है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। वैसे इसमें उत्तर में मैंने देखा था आंसर की में इसमें ए दिया था। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी, मुझे लग रहा है इसमें सी होना चाहिए। ठीक है, सिल्वर वेडिंग का प्रधान पात्र रस है। वैसे आपको अगर पता चले तो आप भी बता सकते हैं। सिल्वर वेडिंग का तो ये आप बिल्कुल आसान है, यशोधर बाबू है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हो सकता है टीजीटी वाले देख रहे हैं तो वो बोर हो जाएंगे। रामज्ञा प्रश्न का वर्ण विषय क्या, रामज्ञा प्रश्न किसकी, तुलसीदास की है। तो 132 का रहेगा शुभ अशुभ का फल पर विचार करना। तो इसका 32 का भी रहेगा। भक्ति काल काव्य में कौन सा सही नहीं है। तो देखिए अधिकतर मुक्त रच में रचना हुई है, सर्वाधिक बाल लीलाएं, प्रेम लीलाएं, अधिकांश कृष्ण काव्य गीत पदों में इसमें लोक मर्यादा को विशेष महत्व दिया गया है। तो 130 का डी, ये क्या है, 133 का आपका रहेगा डी। ये लोक मर्यादा को विशेष, भक्ति काल में नहीं भाई। भक्ति काल में तो क्या है, जैसे कृष्ण की लीलाएं भी तो है ना, कृष्ण की लीलाएं, तो वहाँ लोक मर्यादा कहाँ है। कृष्ण की लीला भाई राम की जो तुलसीदास ने लिखी है उनमें ये तो है। बाकी किशोरदास ने तो भाई खूब क्या है वर्णन किया है श्रृंगार का, ये सब का। व्यंजना शब्द शक्ति में कौन सा कथन सही नहीं है। तो 134 का आपका रहेगा ए, व्यंजना पर आधारित न होकर केवल अर्थ पर आधारित होती है। तो ये गलत है, बाकी सारे सही हैं, ये पढ़ लेंगे आप। कौन सा शुद्ध वाक्य है, प्रत्येक बच्चे को 4-4 पुस्तकें दे दो, मुझे आपसे व्याकरण सीखना है। महात्मा गांधी देश दशा कर्तव्य रहेगा, 8 बजने को 20 मिनट है। तो 135 का रहेगा आपका बी, मुझे आपसे व्याकरण सीखना है। ठीक है, अब क्या है, ये शुद्ध है। व्याकरण सब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, आप मुझे बताओगे। ठीक है, तो व्याकरण शब्द क्या है, पुल्लिंग। मुझे देखो व्याकरण सीखी, व्याकरण सीखी नहीं, व्याकरण सीखा आएगा। उसने व्याकरण सीखी नहीं आएगा, उसने व्याकरण सीखा। तो व्याकरण शब्द क्या है, एक पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। समुच्चय मतलब कि जोड़ना वाला, समुच्चय मतलब दो चीजों को जोड़ता हो, योजक होते हैं जो। 136 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर रहेगा ए,
एक का एक इसमें यह है, समुच्चय बोधक नहीं है। ये क्या है, दो दो यानी दो उपवाक्य को जोड़ते हो। ये कार्य मैंने कर लिया यद्यपि मैं आपसे करवाता, जैसे कि ये अर्थात, ये अर्थ जैसे कि मान अर्थात होता है, तो इधर कोई चीज समझ में नहीं आई तो अर्थात कहकर हम सरल भाषा में समझाते। तो अर्थात है, यद्यपि है, मगर है, ये सारे समुच्चय यानी वाक्य को जोड़ने वाले हैं। बीच में वाक्य को योजक चिन्ह है, मतलब समुच्चय बोधक कहीं है, योजक चिन्ह है। लेकिन एकाएक का मतलब है अचानक, तो ये जोड़ने वाला नहीं है। प्रेमचंद के फटे जूते में व्यंग्य विषय है, तो 137 का रहेगा आपका डी। दिखावे और प्रवृत्ति अवसरवादी पर व्यंग्य किया गया है। कोटि के कल दो राम कुंजन परवारो, तो कल दो दाम से क्या तात्पर्य है। 138 का रहेगा आपका बी रहेगा सोने चांदी की आवाज सथल। 139 या कुमड़िया को नहीं तर्जिन देखी नहीं रामचरितमानस में कुमड़िया तो क्या से। 139 का रहेगा असक्त और निर्बल। कुमड़बतिया से क्या है, असक्त और निर्बल, ये इसका अर्थ रहेगा। और ये रुकने वाली जो समझाने वाली बात नहीं है यहाँ, इसमें ज़्यादा समय खराब हम नहीं करेंगे। 140 का आपका उत्तर देखेंगे। चितकोबरा, इनका उपन्यास और उपन्यासकार को मिलाना है, ठीक है। तो 140 का आप मिलाएंगे। एक का रहेगा आपका 2। चितकोबरा किसकी है, मृदुला गर्ग की है। मृदुला गर्ग का उपन्यास है। सूरजमुखी की अंधेरे के कृष्णा सोबती है। जुलूस अंधेरे के राजेंद्र ने, अनदेखे अनजाने पुल राजेंद्र यादव है। अनदेखे अनजाने पुल राजेंद्र यादव है। और जुलूस किसकी है, मृदुला गर्ग की है। तो एक बार फिर से मैं जोड़ कर बता देती हूँ एक सेकंड के लिए। चितकोबरा किसकी है, मृदुला गर्ग की है। कृष्णा सूरजमुखी अंधेरे कृष्णा सोबती है। अनदेखे अनजाने पुल ये किसकी है, राजेंद्र यादव की है। और जुलूस मृदुला गर्ग की है। तो यहाँ डी हो जाएगा। खड़ी बोली में जनपद हिंदुस्तानी का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक 141 का रहेगा आपका सी, सुनीति कुमार चटर्जी। आगे बढ़ते भाई, ये पीडीएफ सबको मिलेगी भाई, पेपरों की, चाहे वो निःशुल्क पढ़ रहे हैं या पेड लिख की पीडीएफ लेके पढ़ रहे हैं, सबको मिलेगी। मैं व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप पर भेज दूंगी, या टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। राजस्थान की रजत बूंदे रचनाकार हैं। 142 का रहेगा सी, ये अनुपम मिश्र है। दिनकर के कौन से ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो ये बी, उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक है, दिनकर को। दूतो अवधूत कहो राजपूत जुलाना कहो, तो इसमें 144 का रहे डी, गोस्वामी की पंक्तियां हैं, गोस्वामी तुलसीदास की। गिरीशन ने हिंदी की कितनी बोलियां मानी है, तो ये 8 बोलियां मानी हैं। भगतिन किन गद्य संग्रह में संकलित भगतिन, तो 140 का रहेगा आपको सी रहेगा, समर्थी। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट में भी आ सकता है अगर आप दे रहे हो तो। भगतिन पाठ महादेव वर्मा के गद्य संग्रह में, और ये संस्मरण समृद्धि की रेखाओं में संकलित है। मैं इस्लाम को महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ, अगर इस्लाम ने आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता है जैसे आज है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण, जितनी बार बोलूँ उतना ही कम है, बार बार पूछी जाती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्तियां हैं और परीक्षा में आती ही आती है, याद जरूर कर लेना भाई। गद्यबद्ध रचना है। 148 का रहेगा डी, ये क्या है, वर्ण रत्नाकर, एक ज्योतिश्वर ठाकुर की है, वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की है। कीर्ति पताका विद्यापति की है। संदेश राशक अब्दुल रहमान की है। और श्रावकाचार क्या है, देवसेन की है। तो इसका रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी। ये कूट मिलान करना है, ठीक है। एक सेकेंड भाई, 149 का रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा भाई। कैसे, भाषा भूषण जसवंत सिंह। और जगत विनोद है पद्माकर की। बाविलास देव की है। कवि रत्नाकर सेनापति, ए आ जाएगा, इसको मिलाकर देख लेना, ठीक है। और 150 का देखना है, नहीं देखना है। 150 का रहेगा आपका आवारा मिश्रा, विष्णु प्रभाकर, कलम मजदूर अमृत राय, क्या बोलूँ क्या याद करो, रिवंश राय बच्चन और निराला किशोर। इसमें अगर आपने जवाब दे दिया तो मैं बहुत आपको मानूंगी आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो देखो यहाँ एक कलम का मजदूर, ये प्रेमचंद की जीवनी है, कलम का मजदूर,
तो ये लिखिए मदन गोपाल ने, मदन गोपाल, मैं से मजदूर और मैं से मदन गोपाल। अगर आ जाए कलम का सिपाही, कलम का सिपाही इसके पुत्र अमृत राय ने लिखी है, कलम का सिपाही इसके पुत्र अमृत राय ने लिखी है। कलम का मजदूर, ध्यान देंगे, कलम का मजदूर, मैं से मजदूर, मैं से मदन गोपाल। ठीक है, आपने दिखा कलम दिखी और आप लगा देते हो बी, तो ये क्या है, गलत है। देखो भाई, कोई भी बेटा बेटी अपने बाप को मजदूर नहीं मानता, वो सिपाही ही मानता है, ऐसे याद कर लेना। ठीक है ना, तो ये अपने बाप को क्या मानेगा भाई, अपने पिता को कलम का सिपाही मानेगा, क्यों मजदूर मानेगा भाई। ठीक है ना, कलम का सिपाही अमृत राय, कलम का मजदूर मदन गोपाल राय। और प्रेमचंद घर में, प्रेमचंद घर में इसकी पत्नी शिवरानी ने लिखा है जीवनी प्रेमचंद घर में। तो ये थी हमारी क्लास आपको कैसी लगी, पहले की वीडियो जरूर देख लेना। मैंने इससे पहले भी 2023, 21, 22 के सारे करवा दिए और ये हमारे क्रमबद्ध चलेंगे। मैं टीजीटी पीजीटी सभी के प्रीवियस ईयर करवाऊंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टीजीटी वाले पीजीटी के भी देखें और पीजीटी वाले टीजीटी के भी देखें, तब आपकी तैयारी होगी, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओगे। ठीक है ना, और इन्हीं से आपका पेपर बन जाएगा, तो जरूर देखें। ठीक है, सारे के सारे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं कुछ नया आपके लिए लाने के लिए सोच रही हूँ, कुछ नया लेकर आऊँ, लेकिन अभी थोड़ा सा समय लगेगा, मैं जल्दी आपको सूचना दे दूंगी। और अगर आप टीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पीडीएफ लेना चाहते हैं किसी भी टीजीटी पीजीटी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो 90 68 68 49 54 पर मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और मैं इसके साथ ही ये है कि आपको आल टीजीटी पीजीटी की पीडीएफ मिल रही है, ये नहीं कि सिर्फ एस्टेट की। अगर आप एक बार पीडीएफ लेते हो तो सारे पेपर की, चाहे आप ईएमआरएस की तैयारी करो, चाहे एनवीएस की करो, चाहे एडिटर प्लस बी की करो, चाहे आप कोई पेपर करो आल टीजीटी पीजीटी की। ठीक है, एनसीईआरटी को छोड़कर किसी भी करो, सभी नोट्स आपको मात्र और मात्र 899 रुपये में मिल रहे हैं। तो ठीक है, अगर आप लेना चाहे तो ले सकते हैं ना, निःशुल्क अपनी तैयारी अवश्य करें। ठीक है, और मैं चाहती हूँ अब की बार आपका एस्टेट हो जाए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।